गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंदे मातरम। आज हम हिंदी के अंदर लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रट्टू तोता। जिसका नाम क्या है बच्चों? रट्टू तोता। आप जानते ही हैं कि जो तोता होता है वह बहुत समझदार होता है और हम जैसे भी हम बोलते हैं तो वह तोता भी हमारी नकल उतारता है और वह अधिकतर राम राम बोलता है। क्या बोलता है तोता? राम राम बोलता है। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। हर एक पक्षी की अपनी एक बोली होती है। हर एक पक्षी की क्या होती है बच्चों? अपनी एक बोली होती है और वह सदा उसे ही बोलनी पड़ती है, और जो बोली होती है वह हमेशा उससे ही बोलनी पड़ती है। मगर 2-4 पक्षी ऐसे भी हैं जो अपनी बोली को आदत बदल कर बोलते हैं, अदल बदल कर बोलते हैं। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो अपनी बोली को कैसे बोलते हैं? अदल बदल कर बोलते हैं। तोता और मैना दो ऐसे पक्षी हैं जो दूसरों की बोली को जो दूसरों की जो बोली होती है उसकी नकल भी उतार लेते हैं। तोता और मैना दो ऐसे पक्षी हैं जो दूसरों की बोली की नकल भी उतार लेते हैं, दूसरों की जो बोली होती है उसकी नकल भी कर लेते हैं। तोते को जैसा पढ़ाओगे वैसा ही वह बोलने लगता है। तोते को हम जैसा पढ़ाते हैं वह भी वैसा ही बोलने लगता है। तोते में वह गुण कैसे आ गया? वह मनुष्य की बोली की नकल कैसे कर लेता है? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब जो तोते में जो है ये गुण कैसे आ गया, ये कैसे गुण आ गया और वह मनुष्य की नकल किस प्रकार कर लेता है, यह प्रश्न उठना एक स्वाभाविक बात है। इस प्रश्न का उत्तर थाईलैंड की एक लोक कथा से मिलता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह थाईलैंड जो एक देश है उसकी एक लोक कथा, एक लघु कथा है, उससे मिलता है। तो ये कहानी हम स्टार्ट करते हैं थाईलैंड की। यह कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में थाईलैंड में एक पक्षी होता था। बहुत पुराने समय में थाईलैंड में एक पक्षी होता था जो थोड़ा बहुत सीखने पर न केवल मनुष्य की बोली बोल लेता था बल्कि अपने विचार भी मनुष्य की बोली में प्रकट कर लेता था। वह जो पक्षी था वह थोड़ा बहुत सीखने पर, केवल थोड़ा बहुत ही सीखता था, उस पर केवल मनुष्य की बोली बोल लेता था बल्कि अपने विचार भी मनुष्य की बोली में बोली में प्रकट कर लेता था। इस पक्षी का नाम था लॉरीकीट। इसका नाम क्या था? लॉरीकीट। एक किसान था, उसने एक लॉरीकीट को पाल रखा था। उसने किसको पाल रखा था? लॉरीकीट को पाल रखा था। जब तक मैं जाता तो लॉरीकीट के पिंजरे को साथ ले जाता। जब तक मैं जाता तब तक वह लॉरीकीट के जो पिंजरे को साथ में ले जाता और एक पेड़ की शाखा पर टांग देता, और जो एक पेड़ था उसकी शाखा पर टांग देता। एक दिन जब किसान अपने खेत पर पहुंचा तो क्या हुआ? एक दिन किसान अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि पड़ोस की भैंस ने उसके आधे खेत पर चर लिया है। पड़ोस की जो एक भैंस थी उसने उसके आधे खेत पर चर लिया है, मतलब वो उसने जो उसकी जो फसल थी वो सारी खा गई है। तो किसान को क्रोध आ गया। किसान को क्या आ गया बच्चों? क्रोध। और उसने भैंस को अपने घर में छुपा लिया। उसने क्या करा? उस भैंस को अपने घर में छुपा लिया, क्योंकि उसने उसका बहुत नुकसान कर दिया था। इसलिए किसान को गुस्सा आ गया और उसने उस भैंस को अपने घर में छुपा लिया। दूसरे दिन पड़ोसी अपनी भैंस को खोजते उधर आ गए। दूसरे दिन क्या हुआ बच्चों कि जो पड़ोसी थे वह अपनी भैंस को खोजते उधर आ गए और उसने अपनी भैंस के बारे में किसान से पूछा। और उसने जो अपनी भैंस के बारे में किससे पूछा? उस किसान से। तो किसान ने कहा, मैंने तुम्हारी भैंस नहीं देखी। किसान ने क्या बोला? मैंने तुम्हारी भैंस नहीं देखी। इतने में लॉरीकीट बोल पड़ा। इतने में ही लॉरीकीट जो तोता था वह बोल पड़ा, मेरे मालिक ने तुम्हारी भैंस को छिपा दिया है। उसने क्या बोला? मेरे मालिक ने तुम्हारी भैंस को छुपा दिया है और उसने आज उसका दूध निकाल कर पिया भी है। और उसने यहाँ तक कह दिया कि उसने जो है आज उसका दूध निकाल कर पिया भी है। यह सुनकर पड़ोसी ने किसान के घर में खोजा। यह सुनकर जो पड़ोसी था उसने उसके किसान के घर में खोजा, तलाश करी, और वहाँ उसे भैंस मिल गई। और वहाँ पर उसे क्या मिल गई? भैंस। किंतु किसान ने इस बात को अस्वीकार करते हैं, लेकिन किसान जो है वह इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह भैंस मेरी है। और उसने क्या कहा? यह भैंस तो मेरी है, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? मतलब उसने कहा, किसान ने कहा कि यह भैंस तो मेरी है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह भैंस तुम्हारी है?
पड़ोसी की समझ में ना आया। अब पड़ोसी की समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। उसने क्या करा, अदालत के अंदर मुकदमा दायर कर दिया। उसने अदालत में गया और उसने मुकदमा दायर कर दिया कि इस किसान ने मेरी भैंस चोरी कर ली है। पड़ोसी ने सोचा कि लोरी कीट पक्षी को ही गवाह के रूप में पेश कर दूंगा। पड़ोसी ने सोचा कि मेरे पास कोई गवाह तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो लोरी कीट जो पक्षी हैं इसी को ही गवाह के रूप में पेश कर दूंगा। इधर किसान ने सोचा कि अगर लोरी कीट ने गवाही दी तो मैं तो फंस गया। उधर उस किसान ने सोचा कि अगर इस तोते ने, जो तोता था लोरी कीट, अगर इसने गवाही दे दी तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्यों ना किसी तरह लोरी कीट को ही झूठा सिद्ध कर दूं। और उसने कहा क्यों ना मैं किसी तरह इस लोरी कीट को ही झूठा सिद्ध कर दूं। उसने एक युक्ति सोची, उसने एक योजना सोची और किसान ने लोरी कीट को पिंजरे से निकालकर एक घड़े में बंद कर दिया। और जो किसान था उसने क्या करा कि लोरी कीट को जो पिंजरे से निकालकर एक घड़े में, एक मटके में बंद कर दिया और घोड़े के मुँह पर कपड़ा बांध दिया। और घड़े के मुंह पर क्या बांध दिया, कपड़ा। और घड़े में अंधेरा हो गया। अब घड़े में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। बाहर चांदनी रात थी, बाहर क्या थी, चांदनी रात। मगर घड़े में बंद लोरी कोटा को लगा कि रात अंधेरी है। बाहर तो चांदनी रात थी लेकिन बंद घड़े में लोरी कोटे को लगा कि रात तो अंधेरी है। फिर उस किसान ने घड़े पर धीरे धीरे थाप मारना आरंभ कर दिया। फिर जो वह किसान उसने क्या करा कि जो घड़ा था उसके ऊपर धीरे धीरे थाप मारना शुरू कर दिया। लोरी कोटा को लगा कि बादल गरज रहे हैं। लोरी कीट को लगा, क्या लगा कि उसको लगा कि बादल गरज रहे हैं जोर से बाहर। फिर किसान ने घड़े पर बंधे कपड़े पर पानी गिराया। फिर क्या करा किसान ने, जो वो उसके ऊपर जो कपड़ा बांध रखा था उस मटके के ऊपर, फिर उसके ऊपर पानी डाला और हल्की हल्की फुहार लोरी कीट के शरीर पर पड़ने लगी। फिर हल्की हल्की जो फुहार थी वह लोरी कीट के शरीर पर पड़ने लगी। उसने समझाया कि रिमझिम वर्षा हो रही है और उसने ये समझा कि बाहर तो रिमझिम वर्षा हो रही है। दूसरे दिन मुकदमे की सुनवाई थी। दूसरे दिन क्या थी, मुकदमे की सुनवाई। पड़ोसी ने गवाही के रूप में लोरी कोट को बुलाया और जो पड़ोसी था उसने गवाही के रूप में किसको बुलाया, लोरी कीट को बुलाया। जज ने लोरी कीट से पूछा, किसान का पड़ोसी यह कहता है कि किसान ने उसकी भैंस चुरा ली है। जज ने लोरी कीट से पूछा कि भाई किसान का यह पड़ोसी कहता है कि किसान ने उसकी भैंस चुरा ली है, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है, इस बारे में तुम क्या जानते हो, बताओ, क्या यह बात सही है। तब लोरी कीट ने आंखों देखी हुई सारी घटना ज्यों की त्यों उन्हें सुना दी। तब लोरी कीट ने क्या करा, आंखों जो उसने देखा वह उसने वैसा का वैसा ही जज को बता दिया। इस पर पड़ोसी बहुत प्रसन्न हुआ। इस पर क्या हुआ, पड़ोसी बड़ा खुश हो गया कि अब तो ये भैंस मेरी है। किंतु किसान जो था उसने जज साहब से कहा, यह पक्षी प्राय झूठ बोलता है। ये पक्षी क्या बोलता है, अधिकतर तो यह पक्षी जो है झूठ बोलता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस पर क्या नहीं किया जा सकता, विश्वास। जज ने पूछा, पक्षी झूठ बोलता है, इसका क्या प्रमाण है। अब जज ने उस किसान से पूछा कि ये पक्षी झूठ बोलता है, इसका प्रमाण, इसका सबूत क्या है। किसान ने कहा, आप इससे कोई दूसरा प्रश्न करें। किसान ने कहा कि आप इससे कोई दूसरा प्रश्न करो, यह प्रश्न तो इसको पता है तो इसको दूसरा प्रश्न करो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं ही पूछ लेता हूँ। तो किसान ने कहा, मैं ही पूछ लेता हूँ। लोरी कीट, बता कल रात का मौसम कैसा था। उससे पूछा कि लोरी कीट, अब बताओ कल रात का मौसम कैसा था। लोरी कीट ने जवाब दिया, रात अंधेरी थी। रात कैसी थी, अंधेरी थी। बादल गरज रहे थे, पानी भी बरस रहा था। लोरी कीट का जवाब सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लोरी कीट का जवाब सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसने कहा, रात अंधेरी थी, बादल गरज रहे थे, पानी बरस रहा था। यह देखकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जज और अन्य लोगों ने समझा कि लोरी कीट झूठ बोलता है। जज और दूसरे लोगों ने समझा कि ये जो लोरी कीट है यह क्या बोलता है, झूठ बोलता है, क्योंकि पिछली रात को चांदनी रात थी, न बादल गरजे थे और न ही पानी बरसा था। जज ने किसान को निर्दोष समझकर छोड़ दिया। अब जज ने क्या करा, किसान को जो निर्दोष समझ लिया और उसको छोड़ दिया। उस दिन से लोगों ने समझ लिया कि लोरी कीट झूठा पक्षी है। उसी दिन से लोगों ने क्या समझा कि जो लोरी कीट है वह कैसा पक्षी है, झूठा पक्षी है, और इसे पालना नहीं चाहिए। इसे क्या नहीं करना चाहिए, पालना नहीं चाहिए। सबने पिंजरे के दरवाजे खोल दिए। सबने किसके दरवाजे खोल दिए, पिंजरे के। और इस दुख से दुखी होकर वह मारा फिरता रहा। और सभी ने अब पिंजरे के दरवाजे खोल दिए, उसको आज़ाद कर दिया और वह दुखी होकर
इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। एक दिन उसकी भेंट हरे रंग के एक पक्षी से हुई। एक दिन जो है उसकी भेंट एक हरे रंग के पक्षी से हुई। उस नए पक्षी का ने अपना परिचय देते हुए कहा, उस नए पक्षी ने अपना परिचय दिया और अपना नाम बताया। मेरा नाम तोता है। मेरा नाम क्या है? तोता। और मैं मनुष्यों की बोली दोहरा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरा नाम तोता है और मैं मनुष्यों की जो बोली है उसको बोल सकता हूँ, उनकी बोली में बात भी कर सकता हूँ। और मैं मनुष्यों के एक अच्छे देश की तलाश में हूँ। मैं मनुष्यों के एक अच्छे देश की तलाश में हूँ जहाँ सम्मान से रह सकूँ। जहाँ मैं कैसे रह सकूँ? सम्मान से रह सकूँ। लोरी कीट ने कहा, जो गुण तुम में है वही गुण तो मुझ में भी हैं। उसने कहा कि जो गुण तुम में है वही गुण क्या है? मुझ में भी हैं। इसलिए तो एक किसान ने मुझे प्रेम से पाला था। इसलिए तो एक किसान ने मुझे बड़े प्रेम से पाला, पर अब उसने मुझे अपमानित करके निकाल दिया है। लेकिन अब क्या करा? उस किसान ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया है। मैं तो अब मनुष्यों के बीच रहने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। उसने कहा कि मैं तो अब मनुष्य के बीच कभी नहीं जाऊंगा, और अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। मैं रोकता नहीं, किंतु अगर वह कुशलतापूर्वक रहना चाहते हो तो मेरी एक सीख मान लेना। उसने कहा कि अगर आप वहाँ पे कुशलतापूर्वक रहना चाहते हो तो मेरी एक सीख मान लेना। बड़ी उत्सुकता से तोते ने पूछा, वह सीख क्या है? लोरी कीट ने अपना सारा किस्सा सुनाकर कहा। लोरी कीट ने अपनी सारी बात बता दी उसको और फिर कहा, मनुष्य के बीच रहते समय तुम उनकी बोली को दोहराते रहना। उसने कहा कि जब तुम मनुष्य के बीच में रहोगे तो तब तुम उसकी बोली को दोहराते रहना। जैसे वे कहे वैसा ही कहते रहना। कभी भूल कर भी अपनी ओर से कुछ नहीं कहना। जैसा वो कहते हैं वैसे ही कहना। कभी भूल कर भी कुछ दूसरी चीज़ें नहीं कहनी है आपको, वरना जैसी जो हालत हुई है, जैसी मेरी हालत हुई है वैसी तुम्हारी भी हो जाएगी। लोरी कीट की सीख को तोते ने ध्यान से सुना। लोरी कीट ने जो बात बताई उसको तोते ने ध्यान से सुना और उसे धन्यवाद दिया। मनुष्यों की बस्ती की ओर उड़ चला। फिर वह मनुष्यों की बस्ती की ओर उड़ चला। जब मनुष्य को यह मालूम हुआ कि लोरी कीट से अधिक सुंदर एक पक्षी आया है, लोरी कीट से भी उससे भी और अधिक सुंदर एक पक्षी आया है, तो उनकी बोली बोल सकता है। उनकी बोली बोल सकता है। तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसे घर में पाल लिया। उन्होंने उसे बड़े प्यार से अपने घर में पाल लिया। तोते और उसके वंशजों ने आज तक लोरी कीट पक्षी की सीख को नहीं भूला है। तोते और जो उसके वंशज है उन्होंने आज तक जो लोरी कीट पक्षी है उसकी सीख को नहीं भूला है। वे मनुष्यों की बोली को केवल दोहराते हैं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते हैं। वे केवल मनुष्य की बोली को दोहराते हैं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते। बच्चों, जो ये प्राणी हैं, ये तोते हैं, इनकी भावनाएं होती हैं, भले ही उन्हें किसी भी माध्यम से प्रकट हो। जो ये पक्षी होते हैं इनकी अपनी भी भावनाएं होती हैं, भले ही ये किसी भी माध्यम से प्रकट हो। आई होप बच्चों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पढ़िए, समझिए अच्छी तरह से। थैंक यू।